नमस्कार प्यारे दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक बार एक नगर में एक लालची व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के पास बहुत अपार धन था, लेकिन उस व्यक्ति को हमेशा और धन प्राप्त करने की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत आए। लोभी व्यक्ति को उन संत के चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह लोभी व्यक्ति जल्दी से उन संत के पास पहुंच गया। संत को लोभी व्यक्ति ने प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आपने हमारे गांव में आकर बहुत लोगों का भला किया है और अब मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका दें। फिर वह संत बोले, ठीक है वत्स। फिर वह संत उस लालची व्यक्ति के घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर वह संत उस लोभी व्यक्ति के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उस लोभी व्यक्ति ने संत की बहुत सेवा की। फिर संत ने प्रसन्न होकर उस लोभी व्यक्ति को 4 दीपक दिए और चारों दीपक देकर संत ने उस लोभी व्यक्ति को बताया कि पुत्र, जब भी तुम्हें धन की जरूरत हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना और जिस भी जगह दीपक बुझ जाए उसी जगह की जमीन की खुदाई कर लेना। उस जगह से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी और उसके बाद भी फिर से तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो तुम दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा में जब तक चलते जाना तब तक वह दीपक बुझ ना जाए और फिर दीपक के बुझने के बाद फिर से वैसे ही जमीन खोदना। फिर से तुम्हें अपार धन संपदा प्राप्त होगी। अगर इसके बाद भी तुम्हारी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा में चलते जाना और जहाँ भी दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना, वहाँ का धन प्राप्त कर लेना और अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष बचेगी, लेकिन न ही तुम्हें वह दीपक जलाना है और न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर वह संत उस लोभी व्यक्ति और उस नगर से कहीं दूसरे नगर में चले गए। फिर वह लालची व्यक्ति सोचने लगा, आज से तो मैं और भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। अब मुझे जल्दी से पहला दीपक जला लेना चाहिए। फिर उस लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और वह लोभी व्यक्ति दीपक लेकर धन की तलाश में पूर्व दिशा में चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। फिर वह लोभी व्यक्ति सोचने लगा, यह दीपक बुझ गया है, यहीं इसी जगह धन मिलेगा। फिर वह लोभी व्यक्ति उसी जगह खुदाई करने लगा और फिर थोड़ी देर में धन का एक कलश मिला। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। फिर उस लोभी व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं पहले दूसरी दिशाओं का धन इकट्ठा कर लूं, इस कलश को तो मैं बाद में ले जाऊंगा। फिर उस लोभी व्यक्ति ने वह कलश झाड़ियों में छुपा दिया और दूसरा दीपक जला लिया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर जाकर वह दीपक बुझ गया और फिर उस लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन की खुदाई की और उस स्थान पर लोभी व्यक्ति को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक मिला। और फिर उस लोभी व्यक्ति ने सोचा, इस संदूक को मैं यहीं छोड़ देता हूँ और तीसरा दीपक जला के देखता हूँ कि उस स्थान पर क्या मिलता है। फिर वह लोभी व्यक्ति उस संदूक को वहीं गड्ढे में ही मिट्टी डालकर छोड़ देता है और तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा और वह दीपक थोड़ी सी दूर चलकर एक पेड़ के नीचे बुझ गया। तब वहां पर उस लोभी व्यक्ति ने खुदाई की तो वहां पर एक कलश मिला। उस कलश में हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन देखकर लोभी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका लोभ और भी बढ़ गया और उस लोभी व्यक्ति ने चौथा दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा में चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसके लिए उन संत ने मना किया था। लेकिन लोभ में अंधे हुए व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य ही इन जगहों से ज्यादा धन मिलेगा उस स्थान पर जो संत वह धन स्वयं रखना चाहते होंगे, इसलिए मुझे उस स्थान पर जाने से मना कर दिया होगा। फिर वह लोभी व्यक्ति सोचने लगा, मुझे तुरंत ही उस स्थान पर जाकर वह सारा धन मुझे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि वह संत उस स्थान पर मुझसे पहले पहुंच जाएं, इसलिए मुझे वहां अभी तुरंत ही पहुंच जाना चाहिए, जिससे सारा जीवन ऐसो आराम से व्यतीत करूंगा। फिर वह लोभी व्यक्ति अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में बढ़ने लगा और चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया और दीपक के बुझते ही वह लोभी व्यक्ति महल के अंदर प्रवेश कर गया। महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। फिर एक कक्ष में उस लोभी व्यक्ति को धन का बहुत बड़ा भंडार मिला। उस धन को देखकर उस लोभी व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं और अपार धन को देखकर उस लोभी व्यक्ति का लालच और भी बढ़ने लगा। फिर वह लोभी व्यक्ति थोड़ा और आगे गया तो उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक कक्ष से आ रही थी। फिर उस लोभी व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर उस कक्ष में प्रवेश किया।
वहाँ उस लोभी व्यक्ति को एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई दिया। फिर उस लोभी व्यक्ति ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? फिर वह वृद्ध व्यक्ति बोला, बेटा क्या तुम थोड़ी देर चक्की चलाओगे? मैं थोड़ी देर सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या क्या मिला है। फिर वह लोभी व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे इस वृद्ध व्यक्ति से यह सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस महल में कहाँ कहाँ धन छुपा हुआ है। और फिर वह लोभी व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति की बात मानकर चक्की चलाने बैठ गया। फिर वह वृद्ध व्यक्ति खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। यह देखकर वह लोभी व्यक्ति बोला, बाबा आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? यह कहकर चक्की बंद करने लगा। तब वह वृद्ध व्यक्ति बोला, अरे अरे यह चक्की बंद मत करना, क्योंकि अब यह चक्की भी तुम्हारी है और यह महल भी तुम्हारा है। और हाँ, यह चक्की बंद करते ही यह महल ढह जाएगा और तुम पर गिर जाएगा। फिर गहरी सांस लेते हुए वृद्ध व्यक्ति बोला, संत की बात न मानकर मैं भी बस आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था और यहाँ जब से ही चक्की चला रहा हूँ और मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। फिर वह वृद्ध व्यक्ति जाने लगा। फिर वह लोभी व्यक्ति चिल्लाकर बोला, बाबा जाते जाते यह तो बता जाइए कि मुझे इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? फिर वह वृद्ध व्यक्ति बोला, मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर नहीं आएगा तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर वह लोभी व्यक्ति चक्की पीसता हुआ और खुद को कोसता हुआ रह गया और बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, काश मैंने भी संत की बात मानी होती और मैं भी वह चौथा दीपक नहीं जलाता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।